जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सुनेंगे जया एकादशी की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षष्ठीला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता की पूजन की जाती है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति हो जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। अब मैं तुमसे महापुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। एक बार नंदन वन में उत्सव चल रहा था। उस उत्सव में सभी देवी देवता, संत और दिव्य पुरुष आए हुए थे। गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। उसी दौरान गंधर्व माल्यवान और पुष्पावती ने नृत्य आरंभ कर दिया। नृत्य करते समय दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और सभी मर्यादाओं को ताक पर रखकर नृत्य करने लगे। यह देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और धरती पर निवास करने का श्राप दे दिया। इंद्र के श्राप की वजह से माल्यवान और पुष्पावती को मृत्यु लोक में पिशाच योनि मिली। दोनों हिमालय पर एक पेड़ पर रहने लगे। उनका जीवन कष्टों से भरा था। माघ माह की एकादशी के दिन दोनों अत्यंत दुखी थे। उन दिनों दोनों ने मात्र फलाहार किया। रात में ठंड बहुत ज़्यादा थी और इसी वजह से सो नहीं पा रहे थे और ठंड के कारण दोनों ने रात भर जागरण किया। भयानक ठंड की वजह से दोनों की मृत्यु हो गई, लेकिन अनजाने में ही माल्यवान और पुष्पावती से जया एकादशी व्रत हो गया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद दोनों प्राप्त हुई। दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। व्रत के प्रभाव से माल्यवान और पुष्पावती पहले से अधिक सुंदर हो गए और स्वर्ग लोक में पहुंच गए। जब इंद्रदेव ने उन दोनों को वहां देखा तो वह चकित रह गए कि मेरा श्राप कैसे अधूरा रह गया। उन्होंने पूछा कि तुम दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली। इस पर माल्यवान ने उनको जया एकादशी के महत्व के बारे में बताया, जिससे उनको पिशाच योनि से मुक्ति मिली थी। यह सुनकर इंद्र प्रसन्न हुए और उन्होंने इसे भगवान विष्णु का आदेश मानकर माल्यवान और पुष्पावती को स्वर्ग में रहने की अनुमति दे दी।